चाहे जो हो जाए, चाहे जिस परिस्थिति में जिए भैया, ये हम अपने लिए नहीं बोल रहे। 5 घंटा कथा किए, 3 घंटा दरबार लगाए, 8 घंटा हो गया बोलते बोलते। भैया हमें क्या फायदा है? ना तो हम तुमसे दक्षिणा लेते हैं, ना हमें चुनाव लड़ना है। उल्टा जितनी चढ़ोतरी आ जाती है हर साल गरीब बेटियों के विवाह में बांट देते हैं। दान आ जाता है तो वनवासी क्षेत्र में जाकर भागवत कराते हैं। हमें क्या फायदा? हम तो अच्छे खासे ऐसे भी जिंदगी जी सकते कि कथा भर करेंगे, मौज से रहेंगे। हमें एक ही फायदा है। क्यों मोल लें हम आफत? बोल करके हम कई लोगों के दुश्मन बन गए। आए दिन भारत में डिबेट चलाई जाती हमारे नाम से। आए दिन भारत में बड़े यूट्यूब चैनल खोलो तुम, कई न्यूज चैनल सिर्फ कभी कुछ कभी कुछ, कोई तथ्य नहीं है। अच्छा, बाहर आदमी कितनों शेर बनो रहा है घरवाई के सामू। हाँ, बाहर कितना बड़ा गुंडा बनो रहा है, लोगाई सामू आ जाए से एकदम सरेंडर। हाँ। हमारे एक गुजरात के मित्र हैं जोशी जी, वो हमारे पास बहुत आते रहते थे, सेवा करते थे। लॉकडाउन के पहले उनको ब्याह होगा, उस दिन से आज लो नहीं आया। हमने एक बार लॉकडाउन में कोई काम तो था नहीं, फोन लगाने का काम, बात करो बैठे रहो, तो लॉकडाउन में कोई काम नहीं। लॉकडाउन में एक दिन हमने फोन लगा, हम उनको शेर कहते हैं। हम कहा शेर, बब्बर शेर, आजकल सेवा नहीं कर रहे हो, क्या बात? बोले गुरुजी अब आपके सिर पे दुर्गा सवार हो गई। आओ, तब तो ठीक है। विवाह 8 मार्च 2024 को पुनः 151 बेटियों का विवाह करने का हमने संकल्प लिया है। इस बार हमने विचार किया है कि सभी बिटियन को एक एक मोटरसाइकिल दें। अब भगवान ने अगर हमारी जेब में कुछ व्यवस्था की, हमें कुछ तुलसी पत्र मिलेगा समाज से, उसी से हम बिटियन को एक एक मोटरसाइकिल देंगे। ऐसे ही कथा तो हम कर ही रहे थे, पर लोग हमारा मजा लेकर के हमको छोड़ देते थे, देते हुए थे कुछ नहीं थे, कथा करवा लेते थे और 7 दिन तक जगना और होता था, अपेक्षा भी नहीं रहती थी। लेकिन हमने सोचा ऐसे तो अमीर अमीर लोग, बड़े बड़े लोग कथा का फायदा ले लेते हैं, भीड़ जुड़वा लेते हैं, अपना नाम प्रचार कर लेते हैं। अब हमने विचार किया कि कथा भी करेंगे, दक्षिणा भी लेंगे। उससे जो भी दक्षिणा जुड़ती जाएगी, कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण करवाएंगे 2029 तक, जिससे समाज सेवा भी होगी। कुछ लोग हमारा सहयोग कर देंगे तुलसी पत्र से, उसी से जो है हमारे बुंदेलखंड में आने वाले लोगों को दुआ और दवा। आपको जो दुख प्राप्त हो रहा, जिस संकट में आप अभी गुजर रहे हैं, तो कृपा करके मौन होकर के उसको सह लीजिए। हाँ, बात थोड़ा खरी है पर समझिएगा। आप जो संकट भोग रहे हैं, जो कष्ट भोग रहे हैं, तो हमारी प्रार्थना है कृपा करके सह लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर ये व्याधि निकल जाएगी, दुख का झूला जितना पीछे तक जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे आपको प्राप्त होगा।